देखिए आज की ताजा खबर। कपिल के मोहल्ले में आ रही है नई मेहमान। जी हाँ, इस हफ्ते सबसे बड़ा कलाकार का प्रमोशन करने जेमी लिवर पहुंची कपिल के शो पर। इससे पहले भी जेमी और कपिल एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुके हैं। कपिल की डेब्यू फिल्म किस किस को प्यार करूं में। ये तो हम सबको पता है कि अगर जेमी और कपिल एक जगह पर हो मतलब सबका हंसी से लोटपोट हो जाना। सोनी के इस नए शो सबसे बड़ा कलाकार में जेमी शो को होस्ट करती नजर आएंगी। इसीलिए द कपिल शर्मा शो पर जेमी इस आने वाले रियलिटी शो का प्रमोशन करने आ रही हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते आप कपिल के शो पर हंसी के डबल डोज के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शराब में चूर होकर कपिल के सुनील से की गई हाथापाई के बाद कपिल शर्मा का शो इन दिनों मुश्किलों में घिर चुका है। पिछले हफ्ते का एपिसोड इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर की जगह राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और सुनील पॉल को रिप्लेस किया गया और ये एपिसोड शूट किया गया। हालांकि ये एपिसोड पहले जैसे हंसी मजाक में डूबा हुआ तो नहीं था। सुनील की कमी इस कदर शो के टीआरपी को गिरा देगी, शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए इस हफ्ते हम कपिल के शो का सिर्फ एक एपिसोड दिखाया जाएगा और वो भी सिर्फ शनिवार को। सूत्रों के मुताबिक रविवार इंडियन आइडल 9 का फिनाले होने की वजह से कपिल के शो को टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पीछे असली वजह क्या है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। जब कोई मुद्दा लोगों के सामने आता है, वो अपने साथ साथ और भी बहुत सारी बातें सामने लाता है। पिछले हफ्ते से चल रही कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच घमासान लगातार खबरों में बनी हुई है। पर अब इस लड़ाई में सुनील के एक पुराने इंटरव्यू जैसे आग में घी का काम कर रहा है। जी हाँ, कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुनील ग्रोवर का एक पुराना इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, जिसमें सुनील ने कहा है, बेशक कपिल मुझसे अच्छे कॉमेडियन है, पर बात जब एक्टिंग की आती है तब मैं उनसे एक बेहतर एक्टर हूँ। वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुनील ने 90 के दशक की फिल्मों में काम कर अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उनके पक्के अभिनेता होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। 90s के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और उनके पति मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन विक्की गोस्वामी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि करण अर्जुन जैसी फिल्मों में अपने हुस्न की बिजलियां गिराने वाली ममता को ड्रग डीलिंग के केस में ये सजा सुनाई जाएगी? दरअसल थाने पुलिस ने ममता और विक्की के खिलाफ 2000 करोड़ के ड्रग डीलिंग के केस में नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। पर ममता की माने तो ये सरासर झूठ है और उनको थाने पुलिस के बेबुनियाद एक केस में फंसा रही है। ममता ने तो ये भी कह दिया कि वो एक योगिनी की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हैं। उनके लिए पैसे, ऐशो आराम कोई मायने नहीं रखते और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 25 लाख रुपए पड़े हैं, जो उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर के दौरान कमाए थे। आपके इस विषय में क्या राय है? हमें बताएं और कमेंट करें। बालिका वधू से अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रत्यूषा बैनर्जी के सुसाइड को इस 1 अप्रैल को पूरा 1 साल हो जाएगा। उसी दिन प्रत्यूषा की एक अच्छी दोस्त और टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी उनके आखिरी शॉर्ट फिल्म को रिलीज करेंगी, जो प्रत्यूषा ने आत्महत्या करने से करीब 1.5 महीने पहले शूट की थी। आपको बता दें, इस शॉर्ट फिल्म में प्रत्यूषा मुख्य भूमिका में दिखेंगी और इसका नाम है हम कुछ कह ना सके। इस शॉर्ट फिल्म में प्रत्यूषा की निजी जिंदगी की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म को दिल टूटने और डिप्रेशन पर बनाया गया है। दरअसल प्रत्यूषा ने डिप्रेशन के चलते पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उनके मौत के लिए उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज को दोषी माना जा रहा है। खैर, जो भी हो, प्रत्यूषा के फैंस को एक आखिरी बार उनकी एक्टिंग झलक फिर से इस शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगी। इस विषय पर आपके क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। कपिल के शो पर दादी का किरदार निभाने वाले एक्टर अली असगर ने द कपिल शर्मा शो को पीछे छोड़ सब टीवी पर एक नया सीरियल त्रिदेवियां को ज्वाइन कर लिया है।
जी हाँ, इस सीरियल से हाल ही में रिलीज की गई एक प्रोमो में अली को फिर से एक औरत के किरदार में देखा गया। आपको बता दें, वो अली ही थे जिसके साथ कपिल की खिटपिट पहले शुरू हुई थी और उसके बाद सुनील और चंदन का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया था। कपिल ने अली के एक औरत का किरदार निभाने पर कमेंट किया था। नतीजा, अली कपिल के शो को अलविदा कहकर सब टीवी के सीरियल त्रिदेवियां का हिस्सा बन गए। शायद कपिल भूल गए थे कि अली उन तमाम टीवी के अभिनेताओं में से हैं जिनको काम की कभी कमी नहीं होती। चलिए देखते हैं अली की एंट्री से त्रिदेवियां में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। आपको क्या लगता है, क्या अली द कपिल शर्मा शो छोड़ देंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। मेलबर्न से दिल्ली लौटते वक्त शराब के नशे में चूर होकर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने फ्लाइट में काफी अफला तफली की थी। गुस्से में आकर न सिर्फ उन्होंने अपने साथी कलाकारों को गाली गलौज की, बल्कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को हाथापाई के दौरान जूते से भी पीटा था। इस घटना को हुए करीब 2 हफ्ते होने को आए, पर अभी तक कपिल के खिलाफ एयर इंडिया ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी के चलते ये न सिर्फ आम जनता के लिए एक बात करने की वजह बन गई, बल्कि इसकी गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी। शिवसेना के एमपी रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ जब इतना सख्त एक्शन लिया जा चुका है, वहीं कपिल के खिलाफ अभी तक कोई भी शिकायत एयर इंडिया ने नहीं दर्ज की। इसी बात से हैरान शिवसेना के एमपी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। अब देखते हैं एयर इंडिया कपिल के खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। अमिताभ बच्चन ने रंगे हाथ पकड़ा कटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर को एक बंद कमरे में लिप लॉक करते हुए। अरे अरे अरे, आप तो सच मानने चले हैं। ये बात उन दिनों की है जब कटरीना बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। कटरीना की डेब्यू फिल्म बूम में उनका गुलशन ग्रोवर के साथ एक लिप लॉक सीन था। इस सीन के शूट से पहले ग्रोवर साहब काफी टेंशन में आ गए थे, इसीलिए शूट से पहले 2 घंटे तक चली इस सीन की प्रैक्टिस के दौरान बिग बी अमिताभ बच्चन उस रूम में आकर कटरीना और गुलशन जी को चीयर अप भी करके गए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। हम सबकी चहेती अभिनेत्री श्रीदेवी एकमात्र ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाता है। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र से ही कर दी थी। श्री ने 1976 से लेकर 1982 तक कई सारी तमिल और तेलुगु फिल्म में काम किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्मों में श्री के को स्टार रजनीकांत और कमल हसन हुआ करते थे। इन्हीं में से एक फिल्म में श्री ने रजनीकांत के मां का किरदार निभाया था। उस वक्त श्री सिर्फ 13 साल की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मंद्रू मुदिचू नाम की इस फिल्म में 13 साल की श्री ने रजनीकांत के मां का किरदार बखूबी निभाया था। उस जमाने में रजनीकांत सुपरस्टार हुआ करते थे, पर इसके बावजूद फिल्म रिलीज के बाद रजनीकांत से ज्यादा श्री के काम को सराहा गया। श्रीदेवी एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा चैलेंजिंग रोल्स बकमाल पर्दे पर उतारती आई हैं। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। सुनील ग्रोवर के साथ कपिल की लड़ाई हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और अपनी आने वाली अगली फिल्म फिरंगी के लिए बीकानेर में शूट करने गए कपिल के चेहरे पर ना ही कोई डर दिख रहा है और ना ही अफसोस। फिल्म की शूटिंग का बस पैकअप होने की देर थी, फिर कपिल अपनी बाकी क्रू मेंबर्स और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिखने वाली इंडो ब्रिटिश ब्यूटी क्वीन मोनिका गिल के साथ पार्टी करने लग गए। कपिल की पार्टी के लिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने 75,000 खर्च कर एक लोकल डांस ट्रूप को भी बुलाया था। पूरी रात शराब के फवारे छूटे और उसमें डूब कपिल और मोनिका नाचते झूमते नजर आए। बीकानेर में शूटिंग करने पहुंचे कपिल शर्मा को देख किसी भी नजरिए से ये टेंस्ड या डिप्रेस्ड नहीं लग रहे हैं। उल्टा कपिल फिरंगी के सेट पर सबको ये कहते फिर रहे हैं कि सुनील और उनके बाकी साथी कलाकार कपिल शर्मा शो पर जरूर लौटेंगे क्योंकि उन लोगों को पैसे की जरूरत है। फिर इतने दिनों से सुनील ग्रोवर और उनके बीच हुई लड़ाई के बाद उनका पछतावा महज एक तमाशा था। आप इस विषय में क्या कहेंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। मलाइका और अरबाज के टूटते बिखरते रिश्ते से अब लगता है अरबाज संभल चुके हैं। उनके टूटे दिल को सहारा देने उनकी जिंदगी में कोई नई आ गई है। ये हम नहीं बल्कि अरबाज खुद कह रहे हैं।
जी हाँ, हाल ही में उन्होंने खुद अपने साथ अपनी रोमानियन गर्लफ्रेंड अलेक्जेंड्रा की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए इस बात पर मोहर लगा दी। पर साथ ही साथ अरबाज इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है। वेल, जो भी हो, अरबाज और अलेक्जेंड्रा साथ में बकमाल लगते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे इस रोमानियन हसीना से अरबाज हाल ही में मिले हैं, तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि पिछले साल सितंबर से ही इन दो प्यार के पंछियों में मिलना जुलना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।